अगर आपके बिज़नेस में भी अगर आपको लगता है कि जब भी मैं बाहर चला जाता हूँ या फिर मैं अवेलेबल नहीं रहता तो मेरी अनुपस्थिति में मेरा बिज़नेस डाउन हो जाता है या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे बिज़नेस को नहीं संभाल पाते, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि देखो, अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट रहो चाहे ना रहो, आपका सिस्टम ख़राब नहीं होना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। देखिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक स्टोरी के थ्रू बताता हूँ। मेरे को उम्मीद है कि आप जल्दी इस स्टोरी से अपनी चीज़ को आप समझ पाएंगे। एक सुनील जी नाम के व्यक्ति थे जिनका बेकरी का बिजनेस था। तो उन्होंने क्या किया कि अपना हर सिस्टम, अपना काम, सब चीज़ें मैनेज कर रखी थी। उनके पास में 7 से 8 लोग थे जो काम करने वाले थे। अलग अलग कैटेगरी में सब लोग काम करते थे। लेकिन उनके बिज़नेस में क्या था कि अगर उनके बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना था, चाहे वो छोटा था चाहे बड़ा था, चाहे उनका कोई छोटा ऑर्डर आए चाहे बड़ा ऑर्डर आए, कुछ भी होता था तो उनकी परमिशन के बिना वो काम प्रोसेस में नहीं जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को लेके वो कि चल रहे थे, चीज़ें चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन उनके साथ में एक बार क्या हुआ कि उनके कोई फैमिली फंक्शन था तो उसमें उनको 7 दिन के लिए कहीं जाना पड़ गया। उन्होंने उनको अच्छे से समझा के गए कि हाँ यार, तुम लोग ध्यान रखना, मैं ठीक है 7 दिन में वापस आता हूँ। लेकिन उस 7 दिन के पीरियड के बाद जब वो अपने बिज़नेस में आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके बिज़नेस में कई कस्टमर ऐसे थे जो परमानेंट थे, वो कस्टमर टूट गए। दूसरी चीज़, उनकी जो सेल, जहाँ पे मान लो कि जितनी 100% हो रही थी तो वो सेल घट के 40% तक आ गई। उनके पास में अगले 7 दिन में जो कस्टमर्स आ रहे थे वो सेल भी आधी लगने लगी उनके आने के बाद भी। तो उन्होंने सोचा कि यार क्या ऐसा है कि कस्टमर मेरे कि रुके जा रहे हैं, या फिर मेरा काम कम कैसे हो गया, मेरे जाने के बाद भी काम करने वाले लोग तो वही हैं जो अभी भी हैं। फिर उन्होंने वही सोचा, बैठे और दिमाग लगाया कि यार मेरे को क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या सॉल्यूशंस लिए। नंबर 1 सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या किया कि जितने भी लोग थे सबको अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक इंसान को जिम्मेदार ठहराया कि अगर इससे रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो वो तुम लोग देखोगे और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, चाहे मैं रहूँ चाहे ना रहूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़, डेली काम के लिए ऑपरेटिंग प्रोसीजर है तो उसको फॉलो करने का उनको तरीका समझाया कि अगर अपने पास में जैसे ऑर्डर आता है तो किस टाइप का ऑर्डर आता है, कितने अमाउंट का काम है, किस में किस क्वालिटी की चीज़ें देनी है। तो वो सारे प्रोसेस उनको ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उनको सारी चीज़ें बताई कि हम कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं, जो शायद मैं ही करता था, आज के बाद में वो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग भी करोगे, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनको छोटे छोटे डिसीजन लेने के लिए परमिशन दे दी कि बोले हर छोटी छोटी चीज़ के लिए मेरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो। डिसीजन अपनी आप अपना दिमाग लगा के भी यूज़ कर सकते हो कि इस कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए। तो इन चीज़ों से उनके दिमाग में क्या हुआ कि वो उनका काम ऑटोमेशन में आ गया और चीज़ें अपने आप सही होने लग गई। जब वो वहाँ पे रहते थे तो भी वो ऐसे ही काम कर रहे थे, और जब उनको एक बार 8-10 दिन के लिए फिर से कहीं जाना पड़ा, उन्होंने वापस आके देखा तो चीज़ें उनको एज इट इज़ मिली जैसी वो छोड़ के गए थे। उनके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने जो ऑलरेडी सॉल्यूशन लेना था वो सॉल्यूशन वो अपने आप से ले चुके थे। तो इस वजह से उनको कभी भी बिज़नेस में दिक्कत नहीं आई। क्योंकि देखो, हर इंसान क्या करता है कि बिज़नेस जब वो खड़ा करता है तो वो चाहता है कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ मेरे बिज़नेस में कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो, आप हमेशा, मैं एक ही बात बोलता हूँ, सिस्टम बनाओ, अपने बिजनेस का एक सिस्टम बनाओ। आप खुद हीरो मत बनो उन सब के सामने कि यार मैं हूँ, मेरा बिजनेस है, वो नहीं। आप सिस्टम बनाओगे, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और एम्प्लॉय पे ट्रस्ट करोगे तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करना स्टार्ट होगा। आप उनको छोटी छोटी चीज़ों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो, उनको छोटे छोटे डिसीजन लेने दो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन उस नुकसान से वो लोग या तो सीख जाएंगे, समझ रहे हो, और सीखेंगे तो उनको और आपको दोनों के लिए बेनिफिट होगा। उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि नहीं, सेठ जी हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, हम उनका विश्वास नहीं तोड़ सकते, समझ रहे हो। तो आप ऐसे करना स्टार्ट करो। हर जो आपका बिजनेस का प्रोसेस है, जैसे मान लीजिए कि आपका कैश में पेमेंट होता है, कुछ भी जो आपके बिजनेस की प्रोसेस है उसको डॉक्यूमेंट के थ्रू रखो, ताकि जब भी आप अवेलेबल हों चाहे ना हो, कस्टमर उस चीज़ को पढ़ के अपने चीज़ों को देख सकता है। काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उन चीज़ों को देख के समझ सकते हैं कि बेकरी से रिलेटेड या आपका जिस भी चीज़ का बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें समझने में ईजी हो जाता है। जैसे रेट्स वगैरह का हो सकता है, सर्विस का हो सकता है, और भी जो भी इश्यू हो सकते हैं, जितनी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन में रखो आप, ठीक है। और
सबसे लास्ट बात मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करो, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ दो और चीज़ों को बनाओ। आप ओनर हो, आप मतलब स्ट्रेटजी पे काम करो, समझ रहे हो। जब भी आप फ्री रहो तो आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पे ध्यान दो, आपको फोकस करना है इन चीज़ों पे। तो हमेशा एक सिस्टम और टीम के साथ काम करोगे, आप हमेशा ग्रो करोगे। सिस्टम प्लस टीम, आपका बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि आपके बिजनेस के मतलब आपका बिजनेस आपके बिना ऑटोमेशन में आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ और ऐसे रीजन्स आप बता सकते हो कि जिसकी वजह से चीज़ें बढ़ती हैं घटती हैं, कमेंट के थ्रू आप बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।